हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग अब भागवत महापुराण के 10 मिनट्स सीरीज के 98th एपिसोड तक पहुंच गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। आगे कथा पढ़ती है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से नरकासुर जो था वो पृथ्वी माता तथा वरादेव का पुत्र था, पर वो असुर था। उसने क्या किया था? 16,000 अबला नारियों का अपहरण कर लिया था तथा उनने वरुण देवता का जो छाता था वो अपहरण कर लिया था। अदिति जी की जो कान की बालियां थी वो चुरा ली थी, और जो देवता थे उनके जहाँ खेलने की जगह थी, जो उसको मणि पर्वत कहते हैं, वो भी अपने उसमें रख लिया था। इंद्र जो थे वो द्वारका गए और द्वारका जाके उन्होंने कृष्ण भगवान को बताया कि इस प्रकार से सिचुएशन है। तो कृष्ण जो हैं वो अपने गरुड़ के ऊपर बैठ के सत्यभामा जी के साथ सवार होके वो जाते हैं और नरकासुर की राजधानी में जाते हैं। वहाँ पे जो कृष्ण जो हैं वो उनको एक राक्षस मिलता है जिसका नाम होता है मुरा, और मुरा का सर धड़ से अलग कर देते हैं। और मुरा के 7 पुत्र होते हैं, अ, उनकी भी उनको भी भगवान उनका अंत कर देते हैं। उसके बाद नरकासुर खुद आता है लड़ने के लिए। भगवान नरकासुर का भी जो सर है उसके धड़ से अपने सुदर्शन चक्र से अलग कर देते हैं। तो नरकासुर जो था वो पृथ्वी माता तथा वराहदेव का पुत्र था, एक किस्म से भगवान के अवतारों का ही पुत्र था। तो भगवान अपने पुत्र का भी वध करने से पीछे नहीं हटते अगर वो आसुरिक कार्य कर रहा हो। तो ये हमारे को इससे सीख मिलती है। इसके बाद पृथ्वी माता आती हैं और भगवान को प्रणाम करती है, और जो जो चीज़ें नरकासुर ने चुराई होती हैं वो उनको समर्पित करती हैं, और नरकासुर का जो पुत्र होता है वो भी उनके चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान नरकासुर के पुत्र को राजा बनाते हैं। तो इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। इसके बाद भगवान कृष्ण जो हैं वो नरकासुर के महल में जाते हैं, और नरकासुर के महल में जाके जो 16,100 अबला नारियों को उसने बंदी बनाया हुआ था उनको छुड़ा लेते हैं और उनको द्वारका भेजते हैं। वो जो नारियां थी उनने कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया था। और इसके बाद भगवान सत्यभामा के साथ स्वर्ग लोग जाते हैं, जहाँ पे कि अदिति की कान की बालियाँ होती हैं। वहाँ पे इंद्र तथा सची देवी जो हैं उनका स्वागत करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे सत्यभामा जो हैं वो परिजात पेड़ को देखती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, उसमें प्यारे प्यारे फूल होते हैं। तो भगवान से वो इच्छा करती हैं कि वो परिजात जो पेड़ है वो चाहती थी कि वो द्वारका में हो। तो इस प्रकार से भगवान उसको उखाड़ लेते हैं। लेकिन जब उखाड़ रहे होते हैं तो इंद्र उसका कहते हैं कि ना, आप कृपा करके ना ले जाएं। तो उनकी इंद्र के साथ लड़ाई होती है और इंद्र को वो हरा देते हैं, और इसके बाद वो जो पेड़ है वो द्वारका में ले जाते हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि इंद्र भी जैसे भगवान का आभार मानना चाहिए था नरकासुर का वध करने के लिए, वो भी एक माया की वस्तु जो कि परिजात का जो वृक्ष था उसके लिए वो भी एक मोहित हो जाता है, और मोहित हो जाता है, और भगवान जो कि सबके पालनहार हैं और सब कुछ भगवान का ही है उनको वो देने से मना कर देता है। तो इंद्र भी बार बार भ्रमित हो जाता है। गोवर्धन के समय भी भ्रमित हो गया था, अभी फिर भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार से हमारे को ये सीख मिलती है कि जो माया भी है, माया वो अच्छे अच्छों को वो हरा सकती है, कमज़ोर कर सकती है। हमें माया से हमेशा बच के रहना चाहिए। उधर द्वारका में भगवान कृष्ण जो होते हैं, जो नरकासुर से 16,100 अबला नारियों को लाए होते हैं, उनके साथ वो विवाह करते हैं। हर एक के साथ वो अलग
अलग विवाह करते हैं तो भगवान के 16,100 रूप हो जाते हैं और वो हर एक के साथ अलग से शादी करते हैं। उधर एक दिन ऐसा होता है कि भगवान रुक्मिणी जी के कमरे में होते हैं और उनके साथ मजाक कर रहे होते हैं और भगवान कहते हैं कि वो जो हैं रुक्मिणी जी, उनको उनसे अच्छा श्रेष्ठ पति मिल सकता था और उनने गलती करी कि उनने कृष्ण के साथ शादी करी। जब भगवान ने इस प्रकार से बोला तो रुक्मिणी जी जो थी वो बेहोश हो जाती हैं और बेहोश होकर एकदम ज़मीन पे गिर जाती हैं और एकदम तो भगवान उनको उठाते हैं और उनको फिर से प्रसन्न करते हैं और खुश करते हैं जब वो होश में आ जाती हैं। द्वारका में हर एक जो 16,108 उनकी रानियां थी, उनकी हर एक की एक अलग महल था और भगवान ने अपने आप के रूप को 16,108 में करा हुआ था, तो हर एक रानी के साथ वो रहते थे और हर एक को यही महसूस होता था कि वो ही भगवान की सबसे जो है खास रानी है, सबसे फेवरेट रानी है और उनके साथ वैसे ही रहते हैं जैसे कि कोई आम आदमी रहते हैं अपनी पत्नी के साथ। वो उनके साथ ही रहते थे, उनके बच्चों के साथ जो थे, हर एक रानी के 10 बच्चे थे, 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी, उनके साथ रहते थे और हर एक रानी के पास 100 से ज़्यादा दासियां हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हर रानी थी भगवान की सेवा अपने आप अपने हाथों के साथ ही करती थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारे घर में चाहे कितने भी दास हों, दासी हों, नौकर हों, हमें भगवान की सेवा खुद अपने हाथों से हमेशा करनी चाहिए। तो इससे हमारा प्रेम भगवान के लिए बढ़ता है और भगवान की कृपा हमारे को हमेशा मिलती है। आगे कथा ये बढ़ती है कि जो अनिरुद्ध था, जो कि कृष्ण भगवान का पुत्र था, उसको बानासुर ने एक बार पकड़ लिया था। बानासुर जो था उसके पास नागपाशा था, तो नागपाशा का प्रयोग करके उसने अनिरुद्ध को पकड़ लिया था और अनिरुद्ध जो थे उनको बानासुर की जो बेटी थी उषा वो सेवा किया करती थी और वो उसके साथ काफ़ी उन दोनों का काफ़ी अच्छी मित्रता थी और जब उनको पकड़ लिया गया अनिरुद्ध को, तो ये खबर उनको मालूम पड़ी नारद मुनि जी के साथ। तो जदु वंश के जो योद्धा थे वो भगवान कृष्ण के साथ गए, उनने बानासुर के जो राजधानी थी वहाँ गए और बानासुर जो थे वो उनके तकरीबन 1000 हाथ थे। वो शंकर भगवान के बड़े भक्त थे और जब भगवान शंकर जब तांडव कर रहे थे तो भगवान शंकर को जो म्यूज़िक दिया था वो अपने अपने 1000 हाथों से तबला बजा के दिया था। इस प्रकार से भगवान शंकर जो थे वो बहुत ही बानासुर से प्रसन्न थे। तो जब यदु सेना जब जाती है तो शंकर भगवान आते हैं उसको बचाने के लिए। तो यदु सेना और एक तरफ होती है और शंकर भगवान एक तरफ होते हैं, तो लड़ाई होती है, भीषण लड़ाई होती है और बानासुर के जो सैनिक होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। तो शंकर भगवान जो होते हैं अपना जो उनका अस्त्र होता है जिसका नाम है शिव ज्वारा, उसका प्रयोग करते हैं। कृष्ण भगवान जो है विष्णु ज्वारा का प्रयोग करते हैं। आखिरकार ऐसा होता है शंकर भगवान जो होते हैं वो उनको बानासुर की जो प्राण के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी पड़ती है। तो भगवान क्या करते हैं उसको प्राण दान देते हैं, लेकिन जो उसके 1000 हाथ होते हैं उसको काट के सिर्फ 4 उसके पास रह जाते हैं ताकि उसे घमंड ना हो। और इस प्रकार से ये होने के बाद भगवान कृष्ण जो हैं वो अनिरुद्ध और उसकी जो धर्म पत्नी होती है उषा, जो कि बानासुर की पुत्री होती है, उसको लेके वो द्वारका चले जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।